अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़रैन और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की खबरों की तरफ चलते हैं। खबरें तो नहीं, कुछ अपडेट्स ही हैं। सदर मुमलिकत ने एक खिताब किया। खिताब में उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन दो से तीन बातें थी जो मेरे लिए काफ़ी स्टैंड आउट की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि एक तो आप स्टेटमेंट स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसके बारे में तो मेरा यही कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी पार्टी होती थी बैक इन द डे। बेनज़ीर साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां दांव पे लगाई, शहादतें दी अपनी जमहूरियत के लिए। तो दिस वाज अ पार्टी दैट ऑलवेज स्टूड फॉर द पीपल, इट वाज बाय द पीपल, हमेशा हक के लिए खड़े होते थे। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के मेरे ख्याल से बेनज़ीर साहिबा अगर आज होती तो वो बहुत अफसरदा होती, बहुत दुखी होती, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्टी दैट शी फॉट फॉर। मेरे ख्याल से उनको बड़ा दुख होता है देख के। फिर जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हमने भारत को मतलब ये जरदारी साहब की स्टेटमेंट थी कि हमने भारत को जो है वो एक बड़ा संगीन वी टॉट देम अ लेसन, और वो अब आइंदा ऐसी गलती से गुरेज करेंगे। तो मेरा उस पर यही कहना है कि देखें, अच्छी बात है जी, हमने बिल्कुल जंग जीती, जितने भी हमने तैयारी गिराए वो गिराए, ठीक है, हो गया। अब उससे आगे बढ़ें। बहुत से मसाइल हैं मुल्क में, बेरोज़गारी बीइंग वन ऑफ देम। बहुत से अलग मसाइल हैं। दहशतगर्दी के चार्ट्स पे हम नंबर 1 हैं। हमारा पासपोर्ट अभी भी दुनिया में जो है वो टॉप 5 लीस्ट प्रेफर्ड पासपोर्ट है। उसके बारे में बात करें। करप्शन इंडेक्स पे 112 ममालिक में से हम 112वें नंबर पे हैं, उस पे बात करें। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। हम एक ही जंग पे अड़े में कि हमने जीती थी, बिल्कुल जीती थी, बहुत अच्छी बात थी, और हमारा फ़ख्र है वो जंग जो हमने जीती। लेकिन अब बहुत से मसाइल हैं हमारे लिए आगे सॉल्व करने के लिए, उस पे बात करते हैं। और हम उस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, बुरा तो लगता है जब ये बात करते हैं, लेकिन बात करनी पड़ती है क्योंकि हक और सच की बात है, स्टैटिस्टिक्स की बात है, रिसर्च की बात है। तो वो ये है कि देखें, जिस भारत की हम बात करते हैं वो 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में, और उसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है हर साल का वो 7% है, हमारा 2% है। तो उनका डबल से भी ज़्यादा है हमारे से। फिर उनके पास जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके पास 5G 6G तो नहीं, लेकिन 5G इंटरनेट है। एप्पल उनके पास है, माइक्रोसॉफ्ट उनके पास है, सारे बड़े जो इंटरनेशनल आईटी की कंपनीज है वो उनके पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये बातें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ताकि हम इन चीज़ों से सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। कभी दुश्मन से भी सीखना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वी कैन लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम आवर ओन एनिमीज। कहा जाता है कि कीप योर फ्रेंड क्लोज बट योर एनिमी क्लोजर। सो उनसे सीखें, क्या पता हमारी इकोनॉमी भी 7% पे डेवलप करे। और अगर आपको याद हो तो कर रही थी। अम, एक आदमी है जिसका नाम सब मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है लेना, लेकिन मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। इमरान खान उसके टाइम पे करीब 5.5% या 6% इकोनॉमी आपकी ग्रो करी थी। और टेररिज्म चार्ट्स पे भी, दहशतगर्दी के चार्ट्स पे भी आप बेहतर थे एज कम्पेयर टू जहाँ पे हम अब हैं। तो ये सारी सच की बातें हैं, हक की बातें हैं, फैक्ट बेस्ड बातें हैं, हवाई बातें नहीं हैं। लेकिन जब की जाती हैं तो फिर जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों को बुरा लगता है। खैर, मूविंग ऑन। फिर प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि अम, जो पब्लिक के साथ अभी मुश्किलात हैं वो उनको समझते हैं, जो पब्लिक मुश्किलात फेस कर रही है, और उन्होंने कहा जो आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं उसके लिए वो काम करें, उनकी बेहतरी के लिए काम करें। तो मेरा प्रेसिडेंट साहब से सवाल है, कौन सी फ्यूचर जनरेशन्स? 2.5 लाख बंदा आपके मुल्क से ऑलरेडी स्किल्ड लेबर जा चुका है, यंग लोग जा चुके हैं। और स्पेकुलेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 7 लाख बंदा साल के एंड तक मुल्क छोड़ के जा चुका होगा, क्योंकि उसको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। तो कौन सी फ्यूचर जनरेशन है मुझे नहीं पता। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो स्किल्ड लेबर है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। कहा जाता है कि टू बी एजुकेटेड इज टू बी आउटरेज्ड। मतलब अगर आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको बहुत चीज़ों पे गुस्सा आता है। बिल्कुल गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि जब आप चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो मंजन हमें बेचा जाता है वो अलग होता है। वो हमें हुब्बुल वतनी का मंजन बेचा जाता है, जो कि ज़रूरी है। पेट्रियाटिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू बैक इट अप बाय गिविंग योर पीपल बेसिक फैसिलिटीज़। आपने हुब्बुल वतनी तभी आ सकती है जब आप लोगों को उनके हुकूक दें, ना कि उन पे जुल्म करें। जुल्म से याद आया, फिर एक और प्रेसिडेंट साहब ने स्टेटमेंट दी, वो ये दी कि इंडिया में जो मुसलमान हैं, भारत में जो मुसलमान हैं, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, और मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है जो मोदी गवर्नमेंट का मीडिया है वो बहुत कंट्रोल्ड है। तो मेरा उनसे, प्रेसिडेंट साहब से, हमारे वाले से यही सवाल है कि जो भारत में मुसलमान हैं उन पर जो जुल्म हो रहा है, चलें वो तो गलत बात है, लेकिन जो पाकिस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके बारे में क्या? ईमान मज़ारी अभी भी जेल में है, और उसका जुर्म क्या था? सिर्फ हक की बात करना, सच की बात करना। सनम जावेद जेल में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है, मारिम बलोच साहिबा जेल में है। तो ये सब लोग जेल में, ये सब मुसलमान हैं, ये भी कोई कहीं और के लोग तो है नहीं, ये भी पाकिस्तानी। और इनके जुर्म क्या थे सबके? सिर्फ इन्होंने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई। जो लोग
इस सिस्टम के शिकार हैं, देर सप्रेस बाय द सिस्टम, उनके लिए आवाज़ उठाई, तो हम उनके बारे में बात करें, ना कि हम भारत में मुसलमान उनके बारे में बात करें। हमें सालसी का बहुत शौक है, दूसरों के मसाइल हल करने का बहुत शौक है, लेकिन अपने खुद के घर में आग लगी हुई होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अम, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी असलियत है, एंड वी नीड टू फेस दिस। फिर दूसरी खबर ये है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस तो हमारे पास सामने है। इलेक्शंस का फ्रीडम, ये कोई हक नहीं है फ्रीडम ऑफ इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन लड़ने का हक सबको होना चाहिए, और एवरीवन शुड हैव द राइट कि वो जब इलेक्शन में वोट डाले तो उनका वोट वहीं लगे जहाँ पे वो वोट, जिसको वोट दें उसी को ही वोट मिले, ना कि रात को जो है वो रिजल्ट्स बदल जाएं। 2024 की रिपोर्ट है कॉमनवेल्थ की, 2024 या 25 की, जिसमें बात करते हैं कि जो इलेक्शन हुआ था 2024 फरवरी का, उसमें उसकी असलियत क्या थी, वो रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। बहुत लोग गुस्सा करते हैं मुझ पे, कहते हैं तुम डिस्क्रिप्शन में चीज़ें नहीं लगाते, तो भाई मुझे माफ़ करो प्लीज़, मैं लगा दूंगा। मैंने लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से आर्टिकल्स वगैरह लगा दिए थे, तो इस दफ़ा भी मैं लगा दूंगा। खैर, इलेक्शन की बात, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और वहाँ पे जो है एज यूजुअल पीटीआई भी ऑब्वियसली कंटेस्ट करेगी इलेक्शंस, तो पीटीआई को वहाँ पे वापस से उनके साथ वही किया जा रहा है जो हमेशा किया जाता है। वहाँ पे कंप्लीट सप्रेशन है, पीटीआई वालों के साथ जो है वो उन बेचारों को कैंपेन भी नहीं करने दिया जा रहा। जुनेद अकबर साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं केपी पीटीआई के, उनका ये कहना था, वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको जब वो जा रहे थे गिजर डिस्ट्रिक्ट, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है, तो वहाँ पे उनको रोक लिया गया। पहली बात तो उनको कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में एंटर ही नहीं होने दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आपके पास परमिट नहीं है, जिस पे उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे ख्याल से ट्वीट की, उन्होंने कहा कि भाई अपने ही मुल्क में घूमने के लिए परमिट तो नहीं चाहिए होता, और गिलगित बल्तिस्तान जाहिर सी बात है पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो किस चीज़ का परमिट। फिर उनको वहाँ पे शायद कोई जलसा करना था, तो कहा गया था कि उनके पास एनओसी नहीं है। तो ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे थे। वापस से वही चीज़ें की जा रही हैं, हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, जहाँ पे एक मकबूल पार्टी है, जहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है जिसको बहुत पब्लिक की सपोर्ट है, उनको दबाया जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वायलेट कर रहे थे। जीबी गवर्नमेंट, जो कि गिलगित-बल्तिस्तान गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि केपी के जो लोग हैं, जो यहाँ पे आके पीटीआई वाले जो हैं, वो जो आके अपनी यहाँ पे कैंपेनिंग करना चाह रहे हैं, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेट करें, जो रूल्स हैं उनको वायलेट करें कैंपेनिंग के। तो भाई यहाँ पे तो पूरा पूरा आइन वायलेट कर दिया गया है, उसको तो कोई कुछ नहीं पूछता। लेकिन यहाँ पे जब जीबी में आके लोग कैंपेन करना चाह रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि परमिट कहाँ है, एनओसी कहाँ है, आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेट कर रहे हैं। तो कवानीन सिर्फ गरीब लोगों के लिए, अमीर आदमी के लिए कुछ नहीं होता। अमीर आदमी के लिए जो है वो तो किफ़ायत शारी के नाम पे 25-25 गाड़ियाँ चला सकता है वो। लेकिन गरीब आदमी के लिए वही ट्रेन्स बंद कर दी जाती हैं। कहा जा रहा है करीब 8 रेलवे ट्रेन्स बंद कर दी गई हैं, सस्पेंड कर दी गई हैं किफ़ायत शारी के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए। तो कवानीन सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, किफ़ायत शारी सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ गरीब लोगों के लिए। अमीर आदमी तो आइन का तहस-नहस बर्बाद कर दे, उसको कोई कुछ नहीं पूछ सकता। उल्टा ब्रूट मेजॉरिटी के साथ उसको पास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आखिर में पेट्रोल जो है वो 22 रुपए सस्ता किया गया है। अवाम को थोड़ी सी लॉलीपॉप दी गई है कि ये लो, हमने तुम्हारे लिए रिलीफ हम ले आए हैं, ब्रांड न्यू रिलीफ लाए हैं तुम लोगों के लिए। और अब तो आलमी मंडी में भी पेट्रोल सस्ता हो गया है, ऑयल जो है वो सस्ता हो गया है। मेरे ख्याल से $90 हो गया है या $95 हो गया है। तो अभी भी बहुत सस्ता है, ₹150 का बिकना चाहिए, कम से कम ₹180 तक का बिकना चाहिए। ये लोग फिर भी 300, 380, 381 के करीब बेच रहे हैं। तो ये सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए कि हम अवाम के लिए, अवाम के मैंडेट से आए हैं और अवाम के लिए आए हैं, जो कि दोनों बातें झूठ हैं। ना ये अवाम के मैंडेट से आए हैं और ना ये अवाम के लिए आए हैं, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए आए हैं। खैर, दिस इज़ ऑल आई हैड फॉर यू। बहुत सारे टाउट सहाफ़ी अब आएँगे, और उनको बहुत सारों को लाया भी जा रहा है मार्केट में, और ये बयानिया बनाया जा रहा है कि हालात जो है वो बेहतर हो रहे हैं, और इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है, और बहुत से और भी ये बेचारों को बयानिया बनाने का कहा जाता है। कहा जाता है कि आप अपनी एक इंटेलेक्चुअल ऑरा बनाएँ, अपने इंटेलेक्चुअल इमेज बनाएँ, लेकिन इन सब की डिग्रियों पे जब सवाल उठेंगे आगे जाके, तो आप और हम देखेंगे। खैर, इसी दुआ के साथ कि अपने मुल्क के हालात बेहतर हों, और हम भी अच्छे दिन देखें। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।